हेलो फ्रेंड्स, मैं निगमानंद साहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं यूनियन इनोवेशन एंड अपॉर्चुनिटीज़ फंड। बेसिकली ये एक ओपन-एंडेड इक्विटी स्कीम रहेगा जो फॉलो करने वाला है इनोवेशन थीम को। आपको पता है हर किसी सेक्टर में इनोवेशन हो रहा है, जहाँ पे इनोवेशन के चलते कंपनी का ग्रोथ हो रहा है, बिजनेस बढ़ रहा है। सो इस फंड के अंदर डिटेल में बात करेंगे। अगर हम देखें एनएफओ की पीरियड की बात करें, 16 अगस्त को ओपन होगा और ये क्लोज होगा 30 अगस्त को। ओके और ये स्कीम रीओपन होने वाला है 13 सितंबर को। ओके सो अगर पर्टिकुलर सेक्टर की बात करें, ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करें, फ्यूचर स्कोप जो है इंडिया में आने वाले समय में बहुत तेज़ी से ग्रो करने वाला है ऑटो सेक्टर, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है इंडिया का ये एक्सपेक्ट लगाया जा रहा है कि टॉप 10 नेशंस जो है, कंट्रीज़ है, वो उसके कंपैरेटिवली इंडिया में बहुत कम व्हीकल ओन करते हैं। तो आने वाले समय में जैसे जैसे पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है और लोगों का जो है बड़ी गाड़ी खरीदने का जो उम्मीद है, उसको बनाए रखने के लिए, उसको आगे लेने के लिए वो तेज़ी से ग्रो करने वाला है इस सेक्टर। सो मेजरली जो बेनिफिट मिलने वाला है इस ऑटो सेक्टर में, अगर तेज़ी देखने को मिलता है, ग्रोथ देखने को मिलता है, तो उसके चलते जो बेनिफिट होने वाला है सॉफ्टवेयर वेंडर्स, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स, क्योंकि ये सारा चीज़ ऑटोमोबाइल के अंदर ही लगेगा। सो वेयर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हो गए, इसके अलावा जैसे बैटरी बनाने वाली कंपनियाँ, केमिकल, इसके साथ साथ जो केमिकल कंपनीज होते हैं, और ईवी फोकस करने वाला है, ईवी फोकस्ड ओईएम्स जो है उनमें ज़्यादा तेज़ी देखने को मिलता है। साथ ही साथ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करने वाली कंपनियों में तेज़ी देखने को मिल सकता है। ओके नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, इंटरनेट यूज़र, अगर इंडिया में देखोगे इंटरनेट यूज़र काफ़ी तेज़ी से ग्रो किया है, क्योंकि डाटा का जो प्राइस है वो घट गया है, उसके चलते तेज़ी से ग्रो हो रहा है, इंटरनेट यूज़र्स बढ़ रहे हैं। सो खास करके जैसे स्मार्टफोन बढ़ गया, स्मार्टफोन यूजर्स बढ़ रहे हैं और डाटा सस्ता हो गया, उसके चलते जो है बेनिफिट होने वाला है सारे कंपनीज़ को बिजनेस बढ़ाने में। जैसे कि कुछ कंपनियां होते हैं जो एवरेज इंटरनेट यूज़ करते हैं, इंटरनेट बेस्ड जो कंपनीज होते हैं, जैसे कि आपको अगर हम कहें ई कॉमर्स बिजनेसेस हो गया, उसके अलावा जैसे ऑनलाइन अपैरल कंपनीज हो गया, ऑनलाइन बिजनेसेस जितने सारे हैं, इसके इंटरनेट सस्ता होने के वजह से बहुत तेज़ी से ग्रो करने वाला है, क्योंकि ऑनलाइन आजकल सारा चीज़ ऑनलाइन में हो जा रहा है। घर बैठे फूड मंगाना हो या तो आपका जैसे कुछ ड्रेस मटेरियल्स मंगाना हो तो ऑनलाइन में हो जाता है, ई कॉमर्स हो गया, फूड डिलीवरी बिजनेस, वो सारे बेनिफिट इसके अंदर मिलेंगे। सो मेजर बेनिफिट जो मिलने वाला है, एक तो ई कॉमर्स में काम करने वाली कंपनियां हो गए, उसके बाद जैसे कि मैच मेकिंग कंपनीज, डिजिटल मीडिया कंपनीज हो गए, उसके अलावा जैसे जियो मैपिंग में काम करने वाली इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, डेटा यूजर्स, और साथ ही साथ फिनटेक कंपनीज, ऑनलाइन इंटरमीडियरीज, ई कॉमर्स, लॉजिस्टिक कंपनीज, मतलब सारे जो बेनिफिशियरी है इंटरनेट यूजर्स बढ़ने के वजह से इन लोगों का बिजनेस बढ़ने वाला है, क्योंकि सब लोग घर बैठे इंटरनेट के थ्रू सारा चीज़ कर पा रहे हैं। जैसे कि ई कॉमर्स में कुछ ड्रेस वगैरह खरीदना हो, या तो आपका जैसे कि बहुत सारी चीज़ें घर बैठे किया जा सकता है। ओके नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, क्यों ये बेनिफिट इन कंपनियों को मिलने वाला है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, खास करके क्योंकि इंडिया का जो पीएलआई स्कीम, गवर्नमेंट ने पीएलआई स्कीम निकाला हुआ है, जिसके चलते इनको जो है ग्रोथ देखने को मिलेगा। लगभग अभी तक जो एलोकेशन किया गया है, लगभग $25 बिलियन जो है एलोकेशन किया गया है 13 सेक्टर को गवर्नमेंट की तरफ से पीएलआई स्कीम के तहत किया गया है। सो इसके चलते जो है ना टोटल $24.7 बिलियन का जो है एलोकेशन किया गया है, जो कि इसमें क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट मिलने वाला है, क्योंकि पीएलआई स्कीम के तहत सबको बेनिफिट मिलने वाला है। सो इसीलिए ये जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है इसमें तेज़ी देखने को मिल सकता है। सो नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ग्रोथ क्यों देखने को मिलेगा, एक तो पीएलआई स्कीम मैंने बता दिया, और एग्रेसिव जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है इंडियन कंपनीज़ के अंदर, क्योंकि चाइना +1 बेनिफिट मिल रहा है। सारी कंपनी जो है चाइना के अंदर जो काम करने वाली कंपनीज़ थी, वो धीरे धीरे इंडिया की तरफ आ रहे हैं, और मेजर बेनिफिट ये दो है
कि एक तो पीएलआई स्कीम के तहत बेनिफिट मिल रहा है, दूसरा जो है चाइना प्लस बेनिफिट इंडिया को मिलने वाला है। सारे जो कंपनियां हैं चाइना के अंदर, और धीरे धीरे इंडिया में अपना बिजनेसेस जो है मैन्युफैक्चरिंग हब बना रहे हैं। सो इसीलिए मेजर बेनिफिट मिलने वाला है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को। सो मेजर जो मैन्युफैक्चरिंग होगा इंडिया में, जो बेनिफिशियरीज होंगे, एक तो इंडस्ट्रियल कंपोनेंट सप्लायर्स होंगे, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चर सर्विस प्रोवाइडर्स होंगे कंपनीज, और स्पेशलिटी केमिकल कंपनीज भी होंगे। खास करके स्पेशलिटी केमिकल में ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल सकता है। और खास करके हम जो, जैसे कि मैंने बताया, राइजिंग इंडियन मैन्युफैक्चरिंग, ये बेनिफिट जो है मिलने वाला है जो कंपनियां इस सेक्टर के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर काम करते हैं। और ख़ास करके सक्सेसफुल पीएलआई एप्लीकेंट्स जो होंगे उनको ये बेनिफिट मिलने वाला है। की ड्राइवर की अगर बात करें कंज्यूमर स्पेंडिंग में, आप अगर देखोगे राइजिंग पर कैपिटा इनकम, यानी जो है लोगों का धीरे धीरे पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है। सो अगर ब्रांड लॉयल्टी देखोगे, मैंने कुछ कंपनियां ऐसे होते हैं इंक्रीज ब्रांड लॉयल्टी जो हाइजीन के ऊपर फोकस कर रहे हैं। और ख़ास करके जैसे इंडिया की पॉपुलेशन की बात करें, जो वर्किंग एज पॉपुलेशन होते हैं वो ज़्यादा ग्रो किया है। और ख़ास करके जो मल्टी ब्रांडेड आउटलेट्स है वो भी बढ़ गया है। सो मेजर बेनिफिट्स जो कंज्यूमर स्पेंडिंग में मिलने वाला है सेक्टर को अगर बात करें, तो सारे सेक्टर को मेजरली बेनिफिट मिलने वाला है। एक तो आपका जो है क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स को मिलने वाला है, और रिटेल चेन सेक्टर को मिलने वाला है, ई कॉमर्स को मिलने वाला है। ये सारे सेक्टर को आपका कंज्यूमर स्पेंडिंग के अंदर आ जाता है। तो इसके लिए इन सब का ग्रोथ देखने को मिल सकता है आने वाले समय में। सो अगर कंपनी की पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी की अगर बात करें, ये ट्रू लेवल पोर्टफोलियो बनाया जाएगा जिसमें इनोवेशन थीम के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। जो कंपनियां खास करके इनोवेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं उन कंपनियों के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। और ये जो रहेगा ग्रोथ एंड क्वालिटी दोनों देखा जाएगा। किसी भी कंपनी जो रिजनेबल वैल्यूएशन पे होंगे और ग्रोथ एंड क्वालिटी के हिसाब से उसको चूज किया जाएगा स्टॉक को। और मेजर रहेगा इन्वेस्टमेंट अक्रॉस मार्केट कैप, लार्ज मिड और स्मॉल तीनों मार्केट कैप स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। अगर इन्वेस्टेबल यूनिवर्स की बात करें बाय मार्केट कैप, इसमें जो है टोटल 160 से 200 स्टॉक्स होंगे। टोटल जो सिलेक्शन होगा उसमें से इसमें से 70 to 80 जो कंपनीज होंगे, 90 कंपनीज इनोवेशन के अंदर काम करते हैं। उनमें से जो है 50-60 जो फाइनल स्टॉक पोर्टफोलियो के अंदर रहेगा। 50 से 60 जो कंपनियां होंगे उनमें ये पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन किया जाएगा। सो ये जो 50 से 60 कंपनियां होंगे उसमें लार्ज भी होगा, मिड भी होगा, साथ ही साथ स्मॉल होगा, यानी तीनों मार्केट कैप स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करने वाला है। ये प्रोडक्ट सुइटेबल है इन्वेस्टर के लिए जो वेल इन्फॉर्म्ड होगा, और ये जो है एक्सपोजर रहेगा डिस्रप्टिव एंड इनोवेशन कंपनीज के अंदर। सो इंडिया का ग्रोथ स्टोरी में जो हिस्सा लेना चाहते हैं उनके लिए एक बेहतर ऑप्शन रहेगा। और इसमें वेरी हाई रिस्क एपिटाइट रह सकता है, और ये एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो देखने को मिलेगा क्योंकि सारे सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। सो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव की बात करें, जो इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म में कैपिटल अप्रिसिएशन चाहते हैं और खास करके इन्वेस्टमेंट करने वाला है प्रेडोमिनेंटली इनोवेटिव थीम के अंदर है। जो सिक्योरिटीज़ होंगे इनोवेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे होंगे उन कंपनियों के अंदर ये इन्वेस्टमेंट करने वाला है। सो इसमें मेजरली इक्विटी में 80 to 100% इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। 0 to 20% आपका अदर देन इक्विटी इनोवेशन के बाद जो कंपनीज होंगे उसमें किया जा सकता है। और इसके अलावा डेट में और आपका 0 to 20% तक में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। स्कीम डिटेल की बात करें, ये कंपोनेंट एंड इक्विटी स्कीम रहेगा जो फॉलो करने वाला है इनोवेशन थीम को। सो इसमें जो है आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है आप 1000 रुपये से शुरू कर सकते हैं, और आपका जो है इसके बाद 1 रुपये के हिसाब से बढ़ा सकते हैं। और इसका जो है एग्जिट लोड की हम अगर बात करें, 1% का आपको एग्जिट लोड लगेगा। अगर 1 साल के अंदर परचेज करने का, 1 साल के अंदर एग्जिट या स्विच करते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड लगेगा। सो इसका जो स्कीम लेबलिंग की बात करें, ये लॉन्ग टर्म में कैपिटल अप्रिसिएशन देखने को मिलेगा। ये इन्वेस्टमेंट करने वाला है इनोवेटिव थीम के अंदर, इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो इनोवेशन के अंदर काम करते हैं। जो इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म में कैपिटल अप्रिसिएशन चाहते हैं उनके लिए बेहतर होता है। ये जो फंड है ये वेरी हाई रिस्क होने वाला है। सो इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार सलाह जरूर लें।
सो ऐसे वीडियो अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें आपका फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ।